हाथ त्रिशूल लिए जग पालक, साथ पिशाच गले अहिमाला, गूंजत व्योम हंसे रजनीचर। निज पक्ष लगा चुप ठोक, निज पक्ष लगा चुप ठोक। अंगीकार करो हे प्रियवर, शब्दों का यह अछत चंदन, शब्दों का यह अछत चंदन। तो अनन्या फाउंडेशन की तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन करते। एक बार महाराज जी के लिए तालियां बजाएं। आप हमारे बीच गोरखपुर धराधाम से आए हुए हैं और आज हम सब आपको सम्मानित करके स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। तो मैं आदरणीय सौरभ जी से आग्रह करता हूँ, संत शिरोमणि डॉक्टर सौरभ जी हमारे बीच आ जाएं, कथा धरता है। आइए इंसान भी रहे जोरदार तालियों से। और मैंने कहीं लिखा था कि महाराज जी, मैंने कहीं लिखा था, मैं आपके सम्मान में वो 4 पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करता हूँ कि हर भटके को यही राह दिखाते हैं। इधर देखिए उत्तिष्ठ जागृत का जो पाठ पढ़ाते हैं, हर भटके को यही राह दिखाते हैं। उत्तिष्ठ जागृत का जो पाठ पढ़ाते हैं, नर सेवा ही नारायण की सेवा है, नर सेवा ही नारायण की सेवा है। सारे संत यही हमें बतलाते हैं, सारे संत यही बतलाते हैं। पूज्य महाराज जी का स्वागत हो रहा है अनन्या फाउंडेशन के द्वारा। ये विशेष सम्मान स्वामी जी का, महाराज जी का, और आज का जो कार्यक्रम नमाम्यहम्, उसका प्रतीक चिन्ह जिसपे शौर्य का प्रतीक अशोक चिन्ह अंकित है, वो उनको प्रदान किया जा रहा है। और उनको कुछ भेंट स्वरूप, कुछ उपहार भी सरला दीदी के हाथों से उनको दिया जा रहा है। सामने देख लीजिए दीदी, बहुत अच्छा फोटो आएगा। और कैमरा वाले भैया हमारे बड़े भाई हैं, तो उनकी बात आप लोग विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अच्छा फोटो उन्हीं की मर्जी से आएगा। जोरदार तालियों से एक बार सौरभ जी, संत शिरोमणि उनका स्वागत करें। और नीता जी भी उनका स्वागत कर रही हैं, डॉक्टर नीता त्रिपाठी। और संजीव निगम जी, अनुराधा दीदी, सरला दीदी, भास्कर भैया और हमारे किशोरिया जी, निशांत भैया, सब लोग सम्मान कर रहे हैं उनका। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा और आशीर्वाद भी दूंगा कि आज अनन्या फाउंडेशन ने आप सभी विशिष्ट विभूतियों से हमें मिलने का शुभ अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत मंगल कामनाएं भी देना चाहूंगा बिटिया अनन्या को, कि जिसके आगमन से अनन्या फाउंडेशन का जन्म हुआ और आज अनन्या फाउंडेशन के नाम पे हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। और अनन्या की जन्मदात्री, अनन्या संगठन की भी जन्मदात्री डॉक्टर अनुराधा पांडे को भी बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने सभी जनों को बुला करके मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलने का शुभ अवसर प्रदान किया। आप सभी को 4 शब्दों में आप ही की काव्य रचनाओं से प्रणाम करता हूं। सत सत नमन, कोटि सहवंदन, भूरि भूरि तेरा अभिनंदन। अंगीकार करो हे प्रियवर, अंगीकार करो हे प्रियवर, शब्दों का यह अछत चंदन, शब्दों का यह अछत चंदन। और आशीर्वाद भी दूंगा छंद नहीं। सबकी नसों में पूर्वजों के पुण्य रक्त का प्रवाह हो, सबकी नसों में पूर्वजों के पुण्य रक्त का प्रवाह हो। विद्या बढ़े, कौशल बढ़े, सब में अटल अनुराग हो। संवेदना की दाह हो, ईर्ष्या कभी न राह हो। हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो।
देहि मे सौभाग्य रोगम देहि मे परमं सुखम रूपम देजयम देहि यशो देहि दिशो जहि आरोग्यमस्तु कल्याणम सौभाग्यमस्तु धनम धान्यम सुख शांति माल प्रतिष्ठा संवदमस्तु। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें, दीर्घायु रखें। हमारी बहन डॉक्टर नीता त्रिपाठी जी और हमारे अग्रज आदरणीय मिश्र जी सहित आप सभी को मैं बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूं। प्रणाम इसलिए कि तुलसी के आप सभी राम हैं और तुलसीदास जी लिखते हैं कि जन जन में राम है और राम प्राण में योग्य होते हैं। तो सी राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी जड़ चेतन जग जीव युक्त सकल राम में जानी वंदन सबके पद कमल सदा जोड़ जुग पानी। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप लोगों ने अपने अपने शुभाशीष की हमें अभिषेचित कर दिया होगा, हम आपके कृतज्ञ हैं। पिछले सप्ताह कुशवासी महोत्सव गोरखपुर में संपन्न हुआ, जो ऐतिहासिक मंचन महोत्सव था, सांस्कृतिक देश का महोत्सव था, जिसमें 12,000 से अधिक लोगों ने 3 दिन में भाग लिया। डॉक्टर अनुराधा पांडे जी को भी उसमें जाना था, कतिपय कारणों बस वो नहीं पहुंच पाई। मैं चाहता हूं कि वहां का लाया स्मृति चिन्ह मैं आपको भेंट करना चाहूंगा। देखो आज हमारे कार्यक्रम की दीदी के लिए तालियां हो जानी चाहिए। इतनी सारी मेहनत, तन मन धन सब कुछ खर्च करके वो ये कार्यक्रम करती हैं। हर वर्ष ही होता है कार्यक्रम और मुझे शायद तीसरी चौथी बार आने का अवसर मिलता है। मैं बहुत दिशा हमारे दिशा दीपक दिलदार बादल वाली के ये सारे लोग अभी आए थे हमारे एक हफ्ते पहले हमारे जन्मदिन पे। जी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वो देखिए गोरखपुर से आज दिल्ली में के द्वारिका में पांडे सौरभ पांडे जी हमारे साथ हैं और यहाँ कभी सम्मेलन चल रहा था, उसमें अपने भाषणों से, अपने प्रेरणादायक वाणियों से प्रेरित किया और पांडे जी को आशीर्वादित लिया। सर एक चीज बताइए। जी बेटा बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और ऐसे ही लोग ऊर्जावान समाज में रहे तभी समाज को नई दिशा प्राप्त होगी। जी संसार भर को आप प्रेरित करते रहते हैं। आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आई हुई कि अनुराधा पांडे के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है जो समाज को सार्थक बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए एक अनुकरणीय प्रयास है। क्या कहना चाहेंगे? बस देखिए, साहित्य का दर्पण था। पहले लोग कहा जाता था कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन मेरा मानना है साहित्य समाज का दर्पण नहीं है, साहित्य समाज का शिक्षक है, जो त्वरित आपकी गलतियों को बताता है और समाज में कैसे जीवन जीना है वो बताता है। जब भी समाज लड़खड़ाता है तो काव्य उसको नई दिशा देने का कार्य करता है, और ये साहित्यकार समाज को नई दिशा दे रहे हैं। समाज अर्थात साहित्य जो सबका हित करता हो, साहित्य जो सभी का हित करता हो वो साहित्य है, जो विनाश करता हो साहित्य नहीं हो सकता। इसलिए विकासवादी सोच के साथ साहित्य को आगे बढ़ाएं, संस्कृत को आगे बढ़ाएं, स्वयं बढ़े इसको आगे बढ़ाएं, विश्व की सपने को साकार करें। जी संसार भर में घूम के भ्रमण करके आप लोगों को जागृत कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं भारत के इस बेटे को आशीर्वादित करें। मंगल कामना स्वयं करो आरोग्यम सुख संपदा सबसे। आज परशुराम का दिन है, बड़ा सौभाग्य की बात है। परशुराम जयंती पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वामी जी को विलंब हो रहा है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन आगे भी चाहूंगा बारम्बार हमारी जो है साक्षात्कार दर्शन होते रहे।